हरिओम। आज ये बापूजी का संदेश मिला है शिवरात्रि का। 6 मार्च 2024। संदेश सुनते हैं। शिवरात्रि का उपवास, मौन, मानसिक शिव जी की पूजा, ध्यान। मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा। मैं 1000 वर्ष अलग से तपस्या करूं तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होता जितना शिवरात्रि का एकांत, मौन, प्रीतिपूर्वक ध्यान धारणा में मुझे लाभ हुआ। उसके बाद ही मैं साधुताई के रास्ते पे छलांग मारा। नहीं तो घर छोड़ के जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। थोड़ा चलते, फिर पीछे आता मन, फिर कभी चले जाते तो घर वाले पकड़ के ले आते। शिवरात्रि का एक जागरण से ऐसा शिवजी का प्रसाद मिला कि है अलग, बम बम। शिव माना कल्याण, मंगल। बोले देवता तो सभी आशीर्वाद देते हैं, फलता है। लेकिन इन सभी देवताओं में 3 तो मुख्य देव हैं ना। उन तीनों में से कौन जल्दी राजी हो जाता है और वरदान दे देता है, फिर कुछ भी हो। ऐसा कौन सा देव है? ऐसा कौन सा देव है? नारद जी ने क्या हुआ, देव तो भाई भगवान नारायण, तो जरा थोड़ा थोड़ा बनिया भाव से आगे पीछे का तोल मोल के वरदान देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न किया, ले जा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। शाकुनी के बेटे ने नारद जी से पूछा, सब देवों में ज़्यादा जल्दी कौन प्रसन्न हो सकते हैं? बोले वो तो हैं भोलेनाथ, वो तो भोलेनाथ हैं। शाकुनी पुत्र वृकासुर भोलेनाथ को प्रसन्न करूँगा। देव, मानव, दानव, असुर, सभी मनुष्य के अलग अलग भावों का ही नाम है। लेकिन वो भयंकर वृत्तियों को आसुरी, राक्षसी, दैत्य आदि नाम दिया गया है। बाकी तो रावण भी पुलस्त कुल के ऋषि के परंपरा के थे, लेकिन राक्षसों में माने जाते हैं। हिरण्याकश्यपु दैत्यों में माने जाते हैं। और उन्हीं के ही कुल में आए प्रहलाद। ये मैं अपनी तरफ से मिला रहा हूँ। उन्हीं के कुल में आए प्रहलाद और राजा बलि। तो प्रहलाद महाभक्त हो गए, विरोचन पुत्र बलि हुए उनके कुल में। राजा बलि आज भी कोई अच्छा दान पुण्य करता है, त्याग करता है, तो बलि का नाम जुड़ता है, इसने बड़ा बलिदान किया। जहाँ आप मूल धारा से जुड़ते हैं ना, गंगा जी गंगोत्री से जुड़ती हैं तो चलती रहती, लहराती रहती, सबको ठंडक देती रहती हैं और महासागर तक पहुँचती हैं। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से धारा जुड़ी रहे, उस शिव से धारा जुड़ी रहे। शिव जी गंगा जी को सिर पर रखते हैं, ज्ञान गंगा। चंद्रमा को भी जटाओं पे रखते हैं, वो प्रकाश है। ज्ञान किसी का भी हो, शिरोधार्य किया जाता है। और गंगा जी शीतल हैं। शिव जी का आध्यात्मिक अर्थ समझे ना, तो पता चलेगा कि अरे शिव जी हमारे से 1 मिनट भी दूर नहीं हो सकते। अगर शिव दूर हो गए तो अशिव हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। ये शरीर तो विष की बेलरी है, अमंगल है। लेकिन शिव चैतन्य है तो मंगल में लगता है ना, प्यारा लगता है ना, बापू लगता है ना, भाई लगता है, बेटा लगता है, मधुर लगते हैं ना। यह सब शिव दर्शन ही है। शिव मंदिर में जाओ तो पहले नंदी का दर्शन होता है, पहले नंदी को नमस्कार करना होता है। नंदी क्या है? नंदी बैल रूप दिखता है, लेकिन ये धर्म के 4 पद, सत्य, यज्ञ, तप और ज्ञान, तप और दान। नंदी को देखो तो नंदी की नज़र कहाँ है? शिव जी पर। ये शरीर नंदी है और आत्मा शिव है। शरीरधारी की नज़र अंतरात्मा पर होनी चाहिए। कभी मुड़ के इधर उधर देखता हुआ नंदी देखा कहीं? कोई मंदिर में देखा है क्या जो शिव जी की तरफ छोड़ करके इधर उधर नंदी देखता हो?
ऐसे ही शरीर रूपी नंदी को आत्मशिव के तरफ नज़रिया रखो। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कछुआ दिखता है। वो क्या है? उसकी भी चाल भगवान के तरफ है, लेकिन जब कभी जब जब भी कहीं इधर उधर का भय आता है तो कछुआ अपने अंग समेट लेता है। तो यह देह तो नंदी है और कासो मन है, मतलब कछुआ मन है। जब शिव के तरफ जब शिव के तरफ जाते, लेकिन उसमें जाने अनजाने अड़चन विघ्न आते हैं, विषय विकार आते हैं, खींचते हैं, तो अपनी इंद्रियों को खींच लेना है, जैसे कछुआ करता है। ये मैंने मिलाया है। अच्छा काम करने को तो चलना है, गड़बड़ी हो तो रुकना है। जिनको गठिया की तकलीफ़ हो, गैस का प्रॉब्लम है, वायु की तकलीफ़ हो 80 प्रकार की, वो शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करें ओम बम 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 बम। गठिया जैसा भी रोग गठिया जैसा भी रोग भी ठीक हो जाता है। जिनको गठिया की तकलीफ़ हो जिनको गठिया की तकलीफ़ हो, गैस प्रॉब्लम है, वायु की तकलीफ़ हो 80 प्रकार की, वो शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करें ओम बम 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 बम। गठिया जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसे कई लोगों को मैंने चलते फिरते देखा, जो बिस्तर से चलना उठना बैठना जिनके लिए कठिन था, ऐसे लोग भी स्वस्थ मैंने इन्हीं आँखों से देखा। अर्थात उन्होंने बम बम मंत्र जपा था 1.25 लाख बार। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये बम शिवजी का बीज मंत्र है। जिनको वायु संबंधी तकलीफ हो वे क्या करें? 1 लीटर पानी में 3 बेली पत्र मसल के, एक काली मिर्च डाल के पानी उबाल लें, और 1 लीटर से 1.25 लीटर हो जाए पानी। 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी उबाल के करें। पीने लायक ठंडा हो जाए तो दिन में वही पिएं। जिनको वायु की तकलीफ़ है वो लापरवाही करते हैं तो उनका हाथ कांपने लगता है, उसका कोई इलाज नहीं होता और बड़ी तकलीफ़ होती है फिर। हरिओम। ये आज का बापूजी का संदेश आया है, पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ के बताया। कोई गलती हो गई हो क्षमा करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरिओम।